अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मोस्टली जो खवातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा जतन करती हैं, जिसकी वजह से उनकी कोशिश मोस्टली नाकाम जाती है। ठीक है, ये जो हमारे चेहरे के ऊपर ज़रूरी गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, ये किस वजह से आते हैं। ये हमारे चेहरे पे इसलिए आते हैं कि हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना और खुराक का मतवाजन गैर मतवाजन होना, और इसके अलावा टेंशन, जहनी दबाव की वजह से ये हमारे चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और हमारे चेहरे की जो स्किन है, जो जिल्द है, वो ढिलक जाती है। ठीक है, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है। उसको आप लोगों ने एक हफ्ता यूज़ करना है डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को रिजल्ट एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। ठीक है, और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों में शामिल यानी कि हमारे फोरहेड के ऊपर हेयर आ जाते हैं, हमारे चिक्स की ये साइड पे हेयर्स आ जाते हैं, चिन के नीचे हेयर्स आ जाते हैं, लिप्स के ऊपर हेयर होते हैं। ठीक है, इनको हमने रिमूव करना है। जो चिन के नीचे आ जाते हैं, आप लोग ने इसको थ्रेडिंग भी करते हैं, वैक्स वगैरह करके भी उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको ज़्यादा उखाड़ेंगे यानी कि ज़्यादा कर देंगे, उखाड़ लेंगे या खींचेंगे, तो वो आप लोगों के ज़्यादा बाल आ जाएंगे, या थ्रेडिंग करेंगे तो फिर भी ज़्यादा आ जाते हैं। आप लोग ऐसे करें कि नेल कटर लें, नेल कटर से जहाँ पे एक आधा हेयर है उसको नेल कटर से वहीं पे कट कर दें। अगर आप लोग उसको उखाड़ लेंगे तो वो जड़ें जो इसकी वो फैल जाएंगी, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा आने लग जाएंगे। ठीक है, और रेमेडी शेयर करती हूँ। रेमेडी जो है वो आप लोगों ने डेली बेसिस पे इसको अप्लाई करना है। चले जी रेमेडी की तरफ चलते हैं, फिर बाकी बातें। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ऐड करना है 1 टेबल स्पून मैदे का। ठीक है, मैदा जिसमें हम समोसे वगैरह बनाते हैं वो वाला मैदा आप लोगों ने यूज़ करना है। ये देखें जी, 1 स्पून ये मैदा मैंने ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फटकरी। फटकरी का आप लोगों ने पाउडर बना के रख लेना है। ठीक है, और उसको आप लोगों ने यूज़ करना है। वो कितनी करनी है, हाफ स्पून, हाफ टी स्पून ही, इतनी सी काफ़ी। मैं बताती हूँ आप लोगों को कितनी। ये देखें, इतनी सी काफ़ी है, 1/3 टी स्पून ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे अरके गुलाब से। ठीक है, मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट, ये देखें जी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है यानी कि फेस के चिक्स के ऊपर अप्लाई करना है, या ये क्या कहते हैं इसको, चिन के ऊपर और अपर लिप्स के ऊपर। ठीक है, इसको अप्लाई कर लेना। आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। बाजू थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको इस तरह आप लोगों ने एक थिक सी लेयर अप्लाई कर देनी है। फटकरी जो है वो हमारी जिल्द को, जो है हमारी स्किन को टाइट भी करेगी और हमारी स्किन के जो हेयर के रूट्स हैं उनको भी वीक करेगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है और 15 से 20 मिनट इसको ड्राई होने देना है। ठीक है, और इसी तरह फटकरी जो है, फटकरी का एक पीस ले लें, उसको आप लोगों ने वॉशरूम में रख लेना है। जब भी फेस वॉश करना उसके बाद 15 मिनट उसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आप लोगों के हेयर हैं, और 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना। खाली फटकरी ये मैंने रखी हुई थी, मेरी टूट गई है, इसलिए इसके पीसेज हैं। आप लोगों ने पूरा एक इसका पीस बड़ा सारा ले लेना है। ये मेरा टूट चुका है इसलिए ऐसे है। ठीक है, इस तरह पकड़नी है और इस तरह हल्के हल्के फेस के ऊपर जहाँ जहाँ हेयर्स है वहाँ वहाँ रब कर लेनी है। रब करने के बाद 15 मिनट छोड़ देना ऐसे ही। उसके बाद इसको वॉश कर लेना। देखिएगा आपकी स्किन टाइट भी होगी और आप लोगों के जो हेयर्स हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स हैं गैर ज़रूरी, उनको भी वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसको 15 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा, ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मेरी हाफ ड्राई हो चुकी है। हाँ, जब फुल ड्राई हो गई फिर आप लोगों ने इसको इस तरह रब करके, ड्राई को रब करके फिर आप लोगों ने इसको उतार लेना है। साथ साथ आप लोगों के देखना हेयर्स भी साथ ही रिमूव हो जाएंगे। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, वीक आपने डेली इस पर डेली बेसिस पे यूज़ करना है। जब डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, आप लोग जो क्रीमें मार्केट से लेके आते हैं उनको भी यूज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं, थ्रेडिंग वैक्सिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आप लोगों ने डेली बेसिस पे यूज़ करना है और डेली रूटीन आपने बना लेनी है। और उसके बाद इसको इस तरह रब करके उतार लेना है, गीला नहीं इसको करना। और दूसरी बात, आप लोगों ने क्लिनजिंग को अपनी यानी कि रूटीन का हिस्सा बनाना है। डेली शाम को क्लिनजिंग करके फिर आप लोगों ने सोना है।
और ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां खाएं, ताकि आप लोगों की हार्मोन्स और जो खुराक का मसला है वो सारा ठीक हो जाए, फिर आप लोगों के हेयर्स हैं वो ठीक रहेंगे, हेयर सॉरी नहीं आएंगे। ठीक है, ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आऊँगी और अच्छी सी रेमेडी लेके। अल्लाह हाफिज़।